जो राहुल गांधी ने मोदी जी की माता जी के लिए जो शब्द बोले हैं वो सिर्फ उनकी माता नहीं है, हम सबकी माता जी हैं। और आज उनके खिलाफ बोला है, कल किसी और महिला के खिलाफ बोलेगा तो उसका हम विरोध करने के। हमारी माँ को गाली दी इसलिए आए। कौन माता जी का नाम क्या है? हमारी माता जी का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनकी माँ को अगर कोई गाली देगा तो पूरे हिंदुस्तान की माँ को गाली देगा। देश की माँ को गाली देंगे नहीं चलेगा। राहुल गांधी मुर्दाबाद, देश के प्रधानमंत्री की माँ जिंदाबाद। उदाहरण के तौर पर 2024 के अंदर जब चुनाव हुए तो रमेश विदुड़ी जी की टिकट काट दी गई थी। कोई आपको गाली देगा तो अभी जूता पुजारी हो जाएगा, 2 मिनट के अंदर नहीं हो जाता, मुझे बता दो। तो गाली, और राजनीति के अंदर गाली नहीं चलती, एक मर्यादिक भाषा चलती है। विपक्ष ने किया प्रधानमंत्री मोदी का अपमान, क्या इस बार फिर एक बार विपक्ष हारने का काम बिहार में करेगा? क्योंकि जब जब नरेंद्र मोदी का अपमान किया, कहा जाए उन्हें मौत का सौदागर कहा गया, चाय वाला कहा गया, चौकीदार चोर कहा गया, तब भाजपा को प्रचंड जीत हासिल हुई है। मगर आरोप ये भी लग रहे हैं कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी कह दिया जाता है, कांग्रेस की विधवा भी कह दिया जाता है, ऐसे शब्द बीजेपी भी उपयोग करती है। मगर कभी प्रधानमंत्री ने सीधा नाम लेते हुए ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया। इन्होंने ये आप शब्द का उपयोग करा, वो जेल चले गए। आप इस कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप शब्द उपयोग किया जाता है तब प्रचंड जीत हासिल करती है भाजपा, तो प्रदर्शन क्यों? देखिए, ये प्रदर्शन सिर्फ जीत हासिल करने के लिए नहीं है, सभी कार्यकर्ताओं में रोष है। अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, और किसी प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी के लिए इस प्रकार के अपशब्द यूज करना बहुत ही निंदनीय है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और ये सभी नारी शक्ति का अपमान है। देखिए, राजनीति में मतभेद होते हैं, लेकिन इस प्रकार से किसी के पर्सनल अटैक करना, उसके व्यक्तित्व पर सवाल उठाना, इस प्रकार की टिप्पणियां करना, इसका हम घोर विरोध करते हैं। अच्छा, देखा जाए राहुल गांधी चुनावी यात्रा कर रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा बिहार में कह रहे, वन मैन वन वोट, ये अधिकार सबका होना चाहिए। नरेंद्र मोदी वोट चोर गद्दी छोड़, ये बात कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष का काम होता है हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगाना। पूरी हमेशा जब दूसरी पार्टियां जीतती हैं तो ईवीएम ठीक हो जाती है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतती है तो लगातार वो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं और हम विरोध करते हैं। ये लोकतंत्र है, यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक तरीके से अपना काम करती हैं। इसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप हमेशा विपक्ष करता रहता है। अच्छा, क्या नरेंद्र मोदी मौत के सौदागर हैं? 2007 में सोनिया गांधी ने कहा था। देखिए, इसका जवाब पूरे भारत ने दिया है। लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लोगों ने प्रधानमंत्री चुना है तो इसका स्पष्ट रूप आप देख सकते हैं कि पूरा देश उनके साथ है। अच्छा, मेरा ये सवाल होगा, जिस तरह से आप भी एक महिला, जितनी यहाँ महिला खड़ी हैं, इस बात का समर्थन करते हैं क्या सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा बोला गया? देखिए, हम किसी कांग्रेस की भांति हम किसी भी महिला पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम सिर्फ और सिर्फ इस बात का विरोध आज यहाँ पर करने के लिए आए हैं कि जो राहुल गांधी ने मोदी जी की माता जी के लिए जो शब्द बोले हैं वो सिर्फ उनकी माता नहीं है, हम सबकी माता जी हैं। और आज उनके खिलाफ बोला है, कल किसी और महिला के खिलाफ बोलेगा तो उसका हम विरोध करने के लिए। अच्छा, देखा जाए कि जिस तरह से 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल दिया जाता है कांग्रेस के सोनिया गांधी को, तो वो शब्द सही है या गलत है? देखिए, इस प्रकार की कोई भी टिप्पणी हमारी तरफ से नहीं दी गई है और विपक्ष अपनी बात को छिपाने के लिए इस प्रकार की लगातार बातें कर रहा है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, आज राहुल गांधी की यात्रा में अखिलेश यादव भी पहुंचे। मैम 2 मिनट रुकिए। राहुल गांधी की यात्रा में अखिलेश यादव भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि मगध में हराया, अवध में हराया, अब मगध में भी हराएंगे। देखिए, वो तो समय बताएगा। तो इस प्रकार से मोदी जी ने प्रचंड बहुमत के साथ पूरे भारत में अपना अस्तित्व कायम किया है। जिस प्रकार से भाजपा ने पूरे भारत में अपना अस्तित्व के साथ तीसरी बार सत्ता में आई है, तो इस प्रकार के पक्ष और विपक्ष चलता रहता है। देखिए, इस बार एक शब्द उपयोग किया गया, पॉकेट मार पीएम। ये तेजस्वी यादव ने कहा कि जब जब बिहार में आते हैं पॉकेट मार पीएम, उन्होंने ऐसे शब्दों से नवाजा। हालांकि मैं शब्द ये बोल रहा हूँ, मैं अपने प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहता, मगर उन्होंने ये बात कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो पॉकेट मार हैं, जनता को चूना लगाने का काम करते हो। बिहार की जनता चूना को खैनी में रगड़ के विपक्ष हमेशा से ही जब किसी की तरक्की को देखती है, किसी भाजपा को आगे बढ़ता हुआ देख रही है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आज से 20 साल पहले जब बोल दिया था कि आज हम लोग सत्ता में नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो जाएगी। वो स्पष्टीकरण आज आप पूरे देश देख रहा है। और मोदी जी के लिए हमेशा से जो लोग आगे बढ़ते हैं उनको कहीं ना कहीं से टिप्पणियां मिलती रहती हैं। कभी उनको चाय वाला कहकर संबोधित किया जाता है, कभी
चौकीदार कहा जाता है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी इन टिप्पणियों पर कोई भी ध्यान नहीं देते और अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री को नीच शब्दों से नवाजा था 2019 में। उसके बाद देखा जाए आप गुजरात जीत गए, कई बार भस्मासुर कह दिया गया, जयराम रमेश ने भस्मासुर तक कह दिया, मौत का सौदागर सोनिया गांधी ने कह दिया, मणिशंकर अय्यर ने ये कह दिया था 2014 में चाय वाला क्या प्रधानमंत्री बनेगा। आप लोग लोकसभा जीत गए। मैं तो आप और कल अमित शाह ने कहा कि जितनी गाली देंगे धरती से लेके आसमान तक कमल जाएगा। देखिए बिल्कुल सही कहा है अमित शाह जी ने। देखिए प्रदर्शन यहाँ पर किसी की माता के खिलाफ, आप देश की प्रधानमंत्री की माता के खिलाफ इस प्रकार के अपशब्द कहेंगे, आप महिलाओं का इस प्रकार अपमान करेंगे। जब भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कोई भी टोका टिप्पणी की जाती है तो वो कहीं ना कहीं उसको इग्नोर 1% हम कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार माता के ऊपर अपशब्द कहना, सभी महिलाओं का अपमान करना, तो इसके लिए आज हमने अपना विरोध प्रदर्शन किया है कि किसी भी प्रकार की महिला के ऊपर ऐसे अपशब्द कहना हम लोग सहन नहीं करेंगे। और अगर आगे से इस प्रकार का कांग्रेस की तरफ से कोई दोबारा किसी महिला के ऊपर टिप्पणी की गई तो इस बार और अधिक तरीके से हम इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। मेरा ये लास्ट सवाल होगा आपसे कि जिस तरह से अभी चुनावी यात्रा निकाली जा रही है, करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं हमारी यात्रा में, उसमें सोनिया गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बनते हैं, आप इसको कितना सहयोग देते हैं? देखिए राहुल गांधी ने तो पीछे भारत जोड़ो आंदोलन भी शुरू किया था और वो उनकी पार्टी का एजेंडा है, वो अपनी पार्टी के एजेंडे को लेकर चल रहे हैं। पूरा देश देख रहा है कि पूरा देश किसकी तरफ है। पहले भी भाजपा को पूर्ण बहुमत के साथ उन्होंने सहयोग दिया और आगे भी भाजपा के साथ पूरा देश है और उसको समर्थन करेगा। आप यहाँ किस लिए आए हैं? हमारी माँ को गाली दी इसलिए आए। कौन माता जी का नाम क्या है? हमारी माता जी का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी माँ को अगर कोई गाली देगा तो पूरे हिंदुस्तान की माँ को गाली देगा। माँ का नाम जानना जरूरी है। माँ इतना शब्द माँ होती है, नाम जानना जरूरी क्या है? सोनिया गांधी है, इटालियन माँ है उनकी, इसलिए तो उन्हें पता नहीं है संस्कार क्या होते हैं। माता को आप इटालियन माता बता देते हैं। हाँ इटालियन है, इसलिए राहुल गांधी को पता नहीं है संस्कार क्या होते हैं। क्या अपने कार्यकर्ताओं से गाली दिलवाएंगे प्रधानमंत्री की माँ को? उनको अब शब्दों पर उनको खेद नहीं होना चाहिए, उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह जी से बोलिए ना, जब जब गाली पड़ती है, जब जब अब शब्द बोला जाता है तब तब भाजपा जीतती। कल का उनका बयान है ये। किसने गाली दी? भाजपा कब गाली देती है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कल अमित शाह ने कहा है कि जब जब भाजपा पे अपशब्द का आरोप लगाया जाता है तब तब कमल खिलता है। किसी की भी राजनीति हो, कोई भी हो, कांग्रेस हो या कोई और हो, माँ की गाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राहुल गांधी जी ओछी और गंदी राजनीति पर आ गए हैं। देश उन पर थूक रहा है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना सही है? देश मैं एक सवाल का जवाब, वो भी तो एक महिला है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड उन पर थूक रहा है, कांग्रेसी उन पर थू कर रहे हैं। बाकी की तो बात छोड़िए, आप क्या बात करते हैं? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना भी तो गलत है। खंबा नोच रही है सर, बिल्कुल खिस्सानी बिल्ली है। लगता है आप निष्पक्ष बात कीजिए। आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं लगता है कांग्रेस से कुछ लेकर आए हैं। अगर आप कांग्रेस के होते तो आप बताइए। लगता है कांग्रेसी हो आप भी, इसलिए उनकी जगह होते बताइए कितना देते? भी पेट में दर्द हो रहा है ना, अगर आप उनकी जगह होते तो कितना देते? आप निष्पक्ष बात कीजिए। मैं पूरे देश की माँ की बात कर रहा हूँ, आप बात क्या कर रहे हैं? किस तरह की सोनिया गांधी को जब 50 करोड़ की 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला जाता है, कांग्रेस की विधवा बोला जाता है, तो उसको लेकर राजनीति चलेगी नहीं। देश की माँ को गाली देंगे नहीं चलेगा। राहुल गांधी मुर्दाबाद, देश के प्रधानमंत्री की माँ जिंदाबाद। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि देखिए राहुल गांधी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। वो एक संवैधानिक पद पे हैं और देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं कई साल तक। वैसे तो गांधी परिवार का इतिहास रहा है कि गांधी परिवार से अध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे को एज ए डमी अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन चलती अभी गांधी परिवार की है। उस तरीके से अगर अभी आप सवाल पूछ रहे थे कि सोनिया गांधी जी के लिए अपशब्द कहे थे, लेकिन आपने ये सवाल अधूरा था। अगर आप ये कहते कि सोनिया गांधी जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहा तो मुझे बड़ा अच्छा लगता। तो जिस तरीके से हाँ कहा, मैं आपका स्वागत करूंगा कि कम से कम आपने इस बात को एक्सेप्ट किया कि उन्होंने मौत का सौदागर कहा। ऐसा एक बार नहीं किया गया उनको, ऐसा कर रहा हूं कि नहीं कहा गया। मैंने तो एक महिला का सम्मान में अगर आप यहाँ पर आए हैं तो एक महिला वो भी तो हैं। जब कह दिया जाता है कि रमेश बिधूड़ी के द्वारा कि ऐसी रोडें बनवा देंगे कि जैसी प्रियंका गांधी के गाल हैं, तो वो भी तो कहीं ना कहीं एक महिला का अपमान है ना सर। आपने अब
जो भूतपूर्व में सांसद रहे थे रमेश भिदोड़ी, उनके वक्तव्य की बात की है। हाँ, उनके वक्तव्य की बात की है। मैं आपको याद दिला दूं, जिस तरीके से आप बाइस कर रहे हो, मैं उसी का आंसर दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अगर कोई कार्य इस तरह का करता है या कोई गलत स्टेटमेंट देता है, उस पर कार्रवाई करती है। उदाहरण के तौर पर 2024 के अंदर जब चुनाव हुए तो रमेश भिदोड़ी जी की टिकट काट दी गई थी, पहली बात। दूसरी बात, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए पूरा। मैंने आपसे सवाल के लिए कहा नहीं कि आप ऐसे सवाल पूछो, मैंने आपके सवाल के हिसाब से उत्तर दिया है। और रमेश भिदोड़ी जी के लिए माननीय राजनाथ सिंह जी ने भी संसद में कहा गया था कि जो उन्होंने बयान दिए गए हैं उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, और पार्टी ने उस पर कार्रवाई की थी और शोकॉज नोटिस भी जारी किया था कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जी सर, ये दिल्ली विधानसभा में बयान दिया था जी, कहा था कि जब विकास होगा ना तो जो दिल्ली की रोडें हैं ना, जो अरविंद केजरीवाल ने गड्ढे कर रखे, उन्होंने यही बयान दिया था, वो प्रियंका गांधी के गाल जैसी बनवा देंगे। संसद में तो मुल्ला कटमुल्ला कह रहे थे। हाँ। उसके लिए माफी मांगी थी ना, टिकट भी काटी थी। और जो आप रमेश भिदोड़ी की बात कर रहे हैं, रमेश भिदोड़ी जी की बात कर रहे हैं, तो मैं उन्हीं के ऊपर बता रहा हूँ कि उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी। जी अच्छा सर, एक सवाल का जवाब दीजिए कि जब कल प्रधानमंत्री की माता के लिए अपशब्द कहा गया, उसको जेल हो गई। 2 साल पहले भी वो जेल के अंदर गया था, जानवरों के साथ दुर्व्यवहार करता था। मैं आपसे जानना हूँ, ये प्रदर्शन किस बात के लिए? कल अमित शाह जी कह रहे हैं कि जब जब भाजपा को अपशब्द कहा जाता है, गाली गलौज की जाती है, तब तब भाजपा जीतती है। तो जीतती है तो फिर ये प्रदर्शन क्यों? ये हिंदुस्तान है, ये बड़ा सभ्य देश है। यहाँ श्री राम जैसे जो ना महापुरुष हुए हैं, और गाली देना कोई अच्छी बात नहीं। ये तो गाली तो नॉर्मल, अगर अभी कोई आपको गाली देगा तो अभी जूता पुजारी हो जाएगा, 2 मिनट के अंदर नहीं हो जाता, मुझे बता दो। तो गाली, और राजनीति के अंदर गाली नहीं चलती, एक मर्यादित भाषा चलती है। और जो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि किसी की माँ के ऊपर कीचड़ उछालना। ये बहुत ही घिनौनी हरकत है। मैं इसके जितनी भ्रष्टना करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। और ये आंदोलन प्रदर्शन तो राजनीतिक पार्टियों का एक जो है तय कार्यक्रम होते हैं, होना चाहिए। इससे लोगों में अवेयरनेस आती है, ताकि कल को कोई और आदमी ऐसी भूल ना करे। और सख्त से सख्त ऐसे लोगों के लिए सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में जो देश के प्रधानमंत्री की माँ को गाली दे सकते तो आम आदमी को तो कुछ समझते नहीं होंगे। ये चीज़ आप लेके चलिए ना, तो ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।